अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। और आज कोई 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल का बिल सदर मुमलिकत के पास गया, यानी पीएमडीसी बिल सदर मुमलिकत के पास गए हुए, और उनको उसमें सिर्फ साइन करना था। 1 सेकंड का कोई काम था जिसको उन्होंने 1 महीने से नहीं किया है। अच्छा, अब कल वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट साइन करने वाले हैं। कल उनके पास एक समरी मंजूर होकर जा रही है, जो कि प्राइम मिनिस्टर भेजेंगे, और उसमें आर्मी चीफ और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ की तैनाती की वो समरी है। 2 नाम, एक-एक पोस्ट, दोनों पोस्टों के लिए फाइनलाइज़ होंगे और सदर मुमलिकत के पास भेजे जाएँगे। मैं गारंटी आपको कर रहा हूँ कि 1 मिनट का टाइम नहीं लगाएँगे सदर इस पर साइन करने में। 1 मिनट जो होता है ना, उससे भी पहले इस समरी पर दस्तखत कर दिए जाएँगे। यानी जिस वक़्त ये समरी मौसूल होगी, उसी वक़्त ये इस पर दस्तखत हो जाएँगे फ़ौरी तौर पर। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हमारे हुक्मरानों की और हमारे सियासी जमातों के सरबराहान की, सियासतदानों की तरजीहात का। यानी सदर मुमलिकत खुद एक डॉक्टर हैं, और इस वक़्त सदर भी हैं। सदर बनने से पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एमएनए थे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वो जमात है जिसको इमरान खान ने यूथ को हुकूक दिलाने के लिए, यूथ को इंसाफ दिलाने के लिए कायम किया था, और हमेशा से वो नौजवानों की बात करते हैं। तो अपने पार्टी के सदर को पार्टी के तो उनके वो पार्ट हैं ही, ज़ाहिर है। आप कितना भी कह लें कि सदर एक न्यूट्रल और विफाक का ओहदा होता है, तो बहरहाल जो भी सदर जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखता है, वो उसको हर हाल में फ़ेवर करता है। यही वजह है कि पीएमडीसी का बिल अभी तक सदर मुमलिकत ने साइन नहीं किया, जिसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है। चूँकि 9-9, 10-10 महीने हो गए हैं, जो डॉक्टर्स हैं उनके घरों के चूल्हे बंद हो चुके हैं इस बिल पर साइन ना होने की वजह से। इस बिल पर साइन होगा तो वो उनका रोज़गार बहाल हो सकेगा। अगर इस बिल पर साइन हो जाता तो ये जो 2 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट इस वक़्त रो रहा है, एहतिजाज कर रहा है, अदालतों के धक्के खा रहा है, ये भी शायद बेहतर हालत में होता, और इसके साथ भी ऐसा नहीं होता। वो जो समरी में कल की कौन-कौन से अहम नाम शामिल हैं, मैं उसकी तरफ आता हूँ, लेकिन ये जो पीएमडीसी बिल वाला मामला है, ये इतना संजीदा है कि इसमें हज़ारों लाखों डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स के मुस्तकबिल का सवाल है। लेकिन इस बारे में कोई नहीं सोच रहा, कोई बात नहीं कर रहा। ना इमरान खान के पास इतना वक़्त है। उन्हें अच्छी तरह पता है कि अपने दौर में उन्होंने पीएमडीसी को ख़त्म किया, पीएमसी को बहाल किया, लेकर आए, बहाल क्या किया, कायम किया। नए सिरे से एक ऐसा कमीशन बनाया जिसने स्टूडेंट्स को अ, इस हद तक अज़ियत पहुँचाई कि ज़हनी मरीज़ बन गए स्टूडेंट्स के मुस्तकबिल को तबाह-बर्बाद इस पीएमसी ने कर दिया। लेकिन अब ये कौमी असेंबली से, सेनेट से मंज़ूर होकर सदर मुमलिकत की टेबल पर मौजूद है, लेकिन उनके पास फ़ुर्सत नहीं है कि वो इस बिल पर साइन कर लें। उनके पास फ़ुर्सत है इमरान खान की अयादत करने की, दुनिया भर के डेलीगेशन से मुलाकातें करने की, और हर वो काम करने की जिसका ताल्लुक नौजवानों के फ़ायदे से ना हो, यूथ को फ़ायदा ना पहुँचे, इन स्टूडेंट्स के हक़ में कुछ बेहतर ना हो जाए। साइन नहीं कर रहे पीएमडीसी बिल पर, इसलिए वो कल जो समरी उनके पास जाएगी, 1 मिनट में वो उस पर साइन करेंगे, चाहे जो भी नाम उनके पास गए हों। चूँकि ज़ाहिर है हर एक का ये ख्वाब होता है, ख्वाहिश होती है कि आने वाले या मुल्क के आर्मी चीफ़ से उसके ताल्लुकात अच्छे हों। अब उसमें जनरल साहिर शमशाद साहब हों, उसमें जनरल फैज़ हमीद साहब हों, उसमें जनरल आसिम मुनीर साहब हों, जनरल आमिर साहब हों, जनरल अज़हर अब्बास साहब हों, या जो और भी मज़ीद नाम उस उस समरी का हिस्सा हैं, उसमें जो भी नाम जॉइंट चीफ़ के लिए और जो नाम आर्मी चीफ़ के लिए सदर मुमलिकत के पास जाएगा, वो उस पर दस्तखत ज़रूर करेंगे, और ये हो नहीं सकता कि वो इस पर दस्तखत ना करें। तो ये जो 2 तरह का ये तर्ज़ अमल है, ये जो तज़ाद ये सदर मुमलिकत की सोच में नज़र आ रहा है, इस सोच को ख़त्म होना चाहिए। बाय प्रोफ़ेशन वो खुद एक डॉक्टर हैं, तो उन्हें इन डॉक्टर्स का ज़रूर ख़्याल करना चाहिए। आर्मी चीफ़ तो मुल्क का जो भी आए, उसका सिर्फ़ एक काम होता है जनाब, और वो काम बड़े भरपूर तरीके से हमारी फ़ौज और मुल्क का आर्मी चीफ़ अंजाम देता है, और वो होता है हमारी सरहदों की हिफाज़त, जो कि पाक फ़ौज बेहतरीन तरीके से अंजाम दे रही है, और वो जानें कुर्बान करते हैं, तो हम अपने घरों में सुकून और चैन की नींद सोते हैं। इस मामले पर, इस तैनाती पर तो कोई सियासत ना होनी चाहिए, ना होनी चाहिए थी। जिसने भी की है, ये बिल्कुल गलत है। कोई भी ये कहे कि फ़लाँ बंदा अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ़ लाना चाहता है, तो बात ये लॉजिकल ही गलत है। लो, आप इसको देखें कितनी इलॉजिकल बात है भाई। आर्मी चीफ़ के 5-6 नाम जो वज़ारत दिफ़ा भेजती है वज़ीर आज़म को, तो उनमें से वो नाम सीनियर तरीन नाम होते हैं, और उनमें हर एक बंदा कैपेबल होता है, हर एक बंदा दयानतदार होता है, जभी तो वो वहाँ तक पहुँचा होता है। बहुत सारी कुर्बानियाँ देता हुआ वो शख्स उस लेवल तक पहुँचता है, वो ऑफ़िसर उस लेवल तक पहुँचता है कि फिर उसका नाम आर्मी चीफ़ के मनसब के लिए आगे जाता है। तो आप कोई भी सियासी जमात, वो इमरान खान हो या नवाज़ शरीफ हो, वो कैसे कह सकते हैं कि फ़लाँ आर्मी चीफ़ फ़लाँ को फ़ेवर करेगा, फ़लाँ अपनी मर्ज़ी का लगाना चाहता है, या फ़लाँ को लगा दिया तो जनाब उसको फ़ायदा हो जाएगा। बेबुनियाद ये सब बातें हैं। जो आर्मी चीफ़ हमारे मुल्क का जो भी आता है, उसका सिर्फ़ एक काम होता है कि फ़ौज जितना मज़बूत और मुनज़्ज़म इदारा है, उसको और ज़्यादा बेहतर तरीके से चलाए, और हमारे मुल्क की
अ, जो भी जिस लेवल पर भी, जिस तरह से भी हिफ़ाज़त करनी है, उसको बेहतर से बेहतर अंजाम दें और आज तक बहुत बेहतरीन तरीके से ये काम सरअंजाम होता आया है। तो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की खिदमात को भी खिराज तहसीन पेश करते हैं और दुआ है कि जो भी नया आने वाला आर्मी चीफ़ हो, वो उस पिछले तमाम जो हमारे आर्मी चीफ्स गुज़रे, उनसे भी ज़्यादा बेहतर काम करे और होता भी हमेशा ये है कि हर नया आने वाला आर्मी चीफ़ बेहतर से बेहतर काम की लगन के साथ ही आता है। तो जनाब, अब ये सदर मुमलिकत को सोचना चाहिए कि पीएमडीसी बिल पर भी उनके 1 से 2 सेकंड लगेंगे एक दस्तखत करने में, छोटा-सा उनका दस्तखत है। अगर वो साइन कर दें, तो ये 2 ढाई लाख घर आपको, ये 2 ढाई लाख फैमिलीज़ आपको दुआएँ देंगी। क्यों इनकी बद्दुआएँ आप समेट रहे हैं? क्यों इनकी आह आप ले रहे हैं? वक़्ती तौर पर ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन लॉन्ग टर्म में पता चलता है कि किसी नाहक, किसी गरीब का हक मारा हो, किसी मुस्तहिक के साथ नाइंसाफ़ी की हो, तो उसके नताइज कैसे होते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।